देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक जो स्पीच होती है या कोई भी उनके द्वारा कही हुई बात होती है, उसके मायने होते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा हर वर्ष और फिर रोजगार नहीं मिले, प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं महंगाई को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को खत्म करूंगा और उस पर कोई भी 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े, 15 लाख खाते में डालने की बात कहे या काला धन वापस लाने की बात कहे और बाद में कहा जाए कि ये सब जुमले हैं। तो इसी प्रकार से पिछले साल भी मोदी जी ने यही बात कही थी कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्टाइपेंड देंगे, कंपनियों में जाएंगे बच्चे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनकी काफ़ी हम मदद करेंगे, स्टार्टअप जो बच्चे शुरू करेंगे उनकी मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ बातें मोदी जी कर रहे हैं, धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी को रिफॉर्म करने की जो बात आई, तो उसके लिए तो राहुल गांधी जी ने 2016 के अंदर ही कह दिया था कि आपको जीएसटी की ये 2 स्लैब बनानी चाहिए, इस प्रकार से आप जो जीएसटी लेके आए हैं ये चलने वाला नहीं है। और हकीकत ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर आज तक जितना संशोधन इस जीएसटी के अंदर हुआ है, जितने बदलाव इस कानून के अंदर हुए हैं, उतने शायद आज तक टोटल मिला के किसी भी कानून के अंदर नहीं हुए होंगे। हर बैठक में नया कानून, हर बैठक में नई स्लेब, हर बैठक के अंदर नए प्रावधान, और इतना इसको टिपिकल बना दिया कि न व्यापारी को पता, न उपभोक्ता को पता, न सरकार को पता कि किस पे क्या कानून, किस प्रकार से हम टैक्स ले रहे हैं। तो मोदी जी का जो समय है वो अब मैं समझता हूँ जनता की समझ में आ गया कि झूठ की राजनीति वो कर रहे हैं। कोरी राजनीतिक बातें आज तक लाल किले की प्राचीर से, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, खुद मोदी जी भी रहे हों, राजनीतिक बातें कभी नहीं कही गई। आज जिस प्रकार से आरएसएस का नाम लेके उन्होंने बात कही, आज ये सारी चीजें वहां से प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती। और आरएसएस का जो इतिहास है सब जान रहे हैं कि आरएसएस ने क्या किया था। आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। आरएसएस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था। आरएसएस के अंदर आज भी महिलाओं को एंट्री नहीं है। आरएसएस ने देश का झंडा कब अपनाया, ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं और उस संगठन के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ मोदी जी सही कहा है कि अब ये इनने जो 75 साल का जो नारा दिया था और जो सीनियर्स को 75 साल की बात कह के आउट किया था, तो अब ये खुद उस श्रेणी के अंदर आ रहे हैं, उससे बचने के लिए ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। मैं उनका सवाल स्मार्ट ही सवाल उठा है, लेकिन पिछली सरकार की दौरान भी ये योजना लेकर आई गई थी आर्थिक सप्ताह। क्या आपका विरोध स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए, स्मार्ट मीटर का जिस प्रकार से जो एग्रीमेंट किया गया है, ब्लैक लिस्ट कंपनी से भी एग्रीमेंट किया गया है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये ऐच्छिक था। इसको आप जबरदस्ती जो कर रहे हैं वो गलत है। और खुद मंत्री जी ने तो एक दिन मेरे लिए कह दिया कि मैंने स्मार्ट मीटर लगवा लिया, तो आप जरा देख के आओ, मेरे घर पे आए हो, स्मार्ट मीटर लग रहा है, पुराना लग रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सही नहीं है। सब जगह विरोध है पूरे राजस्थान के अंदर। और कितने लोग हैं जिनके, इन नेताओं के कितने लगे हुए हैं पर्सनल में, सरकारी बंगलों में तो जरूर लगवा लिए होंगे क्योंकि उसका बिल सरकार भर रही है, लेकिन खुद के घर पे कितनों के स्मार्ट मीटर लग रहा है बता दें। खुद मंत्री जी के नहीं लग रहा होगा।